अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल्पना कीजिए अगर एक दिन अचानक दुनिया का 20% तेल सप्लाई रुक जाए, पेट्रोल 100 रुपये नहीं 200 रुपये हो जाए, फ्लाइट टिकट दुगुना हो जाए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज पूरी दुनिया की नज़र एक छोटे से समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अगर यह बंद हो गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, यह समुद्री रास्ता ईरान के उत्तरी में और ओमान तथा यूनाइटेड अरब इमिराट्स के बीच में स्थित है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन इसी छोटे से रास्ते से हर दिन गुजरता है 20 मिलियन बैरल तेल, दुनिया के कुल तेल का लगभग 20%। सोचिए अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह रास्ता? क्योंकि मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया को भेजते हैं। जैसे सऊदी अरबिया है, इराक है, कुवैत है, कतर है, ईरान है। ये सभी देश अपने तेल को इसी रास्ते से भेजते हैं और यह तेल सबसे ज़्यादा होता है चाइना, इंडिया, जापान को जाता है। यानी एशिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस रास्ते पर निर्भर हैं। अभी क्या हो रहा है? हाल ही में यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि कोई भी जहाज इस रास्ते से तेल लेकर नहीं जा पाएगा। यह सिर्फ धमकी नहीं है, पहले भी इस इलाके में जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 150 तेल टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं क्योंकि जहाज मालिक डर रहे हैं कि कहीं हमला न हो जाए। तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? यह एक बहुत आसान आर्थिक नियम का काम करता है, सप्लाई वर्सेस डिमांड। अगर सप्लाई कम हो जाए तो मांग वही रहे तो कीमत बढ़ जाती है। अभी हाल ही में ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $82 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और अगर यह रास्ता बंद रहा सचमुच में तो $150 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। इसका असर भारत पर और भारत के आसपास जितने देश है, या हालांकि मिलाया जाए तो पूरी दुनिया में जितने देश हैं सब पे असर पड़ेगा। और खासकर हम भारत की बात करें तो भारत अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा यही रास्ता पार करके आता है। इसका मतलब है अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो भारत में पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, गैस भी महंगी हो जाएगी, बिजली भी महंगी हो जाएगी और इसका असर होगा ट्रांसपोर्ट पर, खेती पर, खाने की कीमतों पर। यानी महंगाई हर तरफ से चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। क्या ईरान सच में इसे बंद कर सकता है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल बंद कर सकता है। ईरान के पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि समुद्र में माइंस बिछाना भी शुरू कर दे। दूसरा तरीका यह कि जहाज़ों पर मिसाइल भी का हमला कर सकता है और तीसरा तरीका उसके पास है कि ड्रोन का अटैक कर सकता है। चौथा तरीका उसके पास है कि तेज स्पीड वाली नावों पर हमला कर सकता है। यह सब करके जहाज़ों को डराया जा सकता है और जब जहाज नहीं जाएंगे तो रास्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या भी है। अगर ईरान ऐसा करता है तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1980 के दशक में ईरान और इराक वार के दौरान अमेरिका ने अपने युद्ध पोत भेजकर तेल टैंकरों को सुरक्षा दी थी। क्या इसका कोई दूसरा रास्ता भी है? कुछ हद तक सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब इमिराट्स ने पाइपलाइन बनाई है, लेकिन समस्या यह है कि अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो भी दुनिया की तेल सप्लाई 8-10 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा झटका होगा। असली सवाल ये है कि ईरान सच में यह जोखिम उठाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक बड़ा युद्ध भी शुरू हो सकता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया देशों से चलती है, लेकिन सच यह है दुनिया चलती है एनर्जी सप्लाई चेन से। और कभी कभी पूरी दुनिया की स्थिरता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते पर टिकी होती है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह रास्ता बंद हो सकता है, सवाल यह है अगर ऐसा हुआ तो दुनिया इसके लिए कितनी तैयार है।
और हमें हर हाल में इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला किया है तो ईरान का नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब उस नुकसान के वजह से ईरान अब हमला कर रहा है, तो इसके वजह से पूरी दुनिया को दिक्कत हो जाएंगी, परेशानी हो जाएंगी और वर्ल्ड क्राइसिस आ जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से बात हो, मीटिंग हो और इस युद्ध को विराम दिया जाए। तो अगर ये युद्ध विराम हो गया तो हम सब के लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो हम सबको लॉस हो सकता है। तो चलिए इन्हीं चंद बातों के साथ आज की मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक छोटी सी आपकी कोऑपरेशन हमें बूस्टअप करेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।